अगर अमेरिका और ईरान की जंग बंदी के हवाले से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर क्या होगा? क्या पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ जाएगी? आप सब कुछ न्यूज़.tv में जान सकेंगे। अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो इसके असरात सिर्फ उन दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरा खित्ता और आलमी निज़ाम मुतासिर हो जाएगा। फ़िज़ाई हमले, मिसाइल हमले और ड्रोन हमले बढ़ जाएंगे। ईरान अपने इत्तेहादी ग्रुप्स मसलन इराक, शाम, यमन में मौजूद ईरान के इत्तेहादी शदीद रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। अमेरिका अपने फ़ौजी अड्डों और इत्तेहादियों इसराइल, खलीजी ममालिक को मज़ीद मजबूत करेगा। इससे मुकम्मल इलाकाई जंग का खतरा बढ़ जाता है। मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में ये तनाज़ा सिर्फ दो ममालिक तक नहीं रहेगा। इसराइल बरा रास्त जंग में शामिल हो सकता है, जबकि ईरान का सऊदी अरब में हमला करने की सूरत में पाकिस्तान को भी इस जंग में शामिल होना पड़ेगा। नतीजा ये होगा, पूरा मिडिल ईस्ट जंग की लपेट में आ सकता है। अबनाए हुर्मुज़ बंद होने से तेल की कीमतों में शदीद इजाफा हो जाएगा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो दुनिया की तकरीबन 20% तेल सप्लाई मुतासिर हो जाएगी। स्टॉक मार्केट्स गिर जाएगी, सरमायाकार खौफ का शिकार हो जाएंगे, आलमी तिजारत मुतासिर होगी। खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक जैसे पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान होगा। जंग सिर्फ मैदान में नहीं होगी, हैकिंग और साइबर हमले शुरू हो जाएंगे। बिजली, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को निशाना बनाया जाएगा। जंग से सिर्फ हुकूमत मुतासिर नहीं होगी, बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी बहुत ज्यादा मुतासिर होगी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला होगा, इसके जवाब में ईरान भी सख्त रद्द-ए-अमल देगा। अगरचे मुकम्मल एटमी जंग का इम्कान कम है, लेकिन खतरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं समझ सकते। ईरान पर मजीद आलमी पाबंदियां लग जाएंगी। अमेरिका को भी आलमी दबाव का सामना करना पड़ेगा। आखिर में फिर वही होगा जो हमेशा होता हुआ आया है, जो जंग लड़ते लड़ते थक जाएगा और जिसका पल्ला भारी होगा वही अपनी मुतालिबात मनवाएगा।